हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है गलनांक, यानी कि पहले हम बात करेंगे गलनांक की, फिर है क्वथनांक, इसके बाद बात करेंगे हम ऊर्ध्वपातन की, फिर है तत्व। यानी कि सबसे पहला चीज क्या है गलनांक, उसके बाद है क्वथनांक। तो गलनांक की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट क्या, वह ताप जिस पर कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है गलनांक कहलाता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि गलनांक किसे कहते हैं, तो बोलता है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी कि हो जाता है, गलनांक कहलाता है। क्या वह ताप यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस, क्या है, वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। दूसरा क्या है, बर्फ के लिए गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि बर्फ के लिए गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बर्फ के लिए गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और गलनांक किसे कहते हैं कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि गलनांक कहलाता है। बर्फ के लिए गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बात करें हम क्वथनांक की। क्वथनांक क्या, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, क्वथनांक कहलाता है। यानी कि क्वथनांक की बात में सबसे पहले तो क्वथनांक क्या है वो आता है क्वेश्चन, तो उसमें से है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्या है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या है, क्वथनांक कहलाता है। उसके बाद है अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या, अशुद्धि की उपस्थिति में क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी कि कोई भी लिक्विड में यानी कि अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक का मान बढ़ा हुआ होता है। और क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, क्वथनांक कहलाता है। अशुद्धि क्या है, अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि किसी भी लिक्विड में अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसी कारणवश क्या होता है, समुद्री जल का क्वथनांक सामान्य जल की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि समुद्री जल का यानी कि अशुद्धि उसमें उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होती है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। फिर सामान्यता यानी कि सामान्यता ऊंचाई पर जाने पर क्वथनांक कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्यता ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, क्वथनांक कम हो जाता है। यही कारण है कि ऊंचाई पर जल का यानी कि जल कम ताप पर उबलने लगता है। क्या होता है, सामान्यता ऊंचाई पर जाने पर क्वथनांक कम हो जाता है। यही कारण है कि किसी ऊंचाई पर जल कम यानी कि जल कम ताप पर उबलने लगता है। उसके बाद है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में उच्च दाब होने के कारण क्वथनांक उच्च होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, क्वथनांक उच्च दाब के कारण अधिक होता है। प्रेशर कुकर में उच्च दाब होने के कारण क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। फिर सामान्य परिस्थितियों में जल के लिए क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या, सामान्य परिस्थितियों में, क्या, सामान्य परिस्थितियों में जल के लिए क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए, सामान्य जल यानी कि सामान्य परिस्थितियों में जल के लिए क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में उच्च दाब होने के कारण क्वथनांक उच्च होता है, क्वथनांक उच्च होता है। सामान्यतः ऊंचाई पर जाने पर क्वथनांक कम हो जाता है। क्या है, क्वथनांक कम हो जाता है, जिसके कारण ऊंचाई पर जल कम ताप पर उबलने लगता है। क्या, अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। उसके बाद इसी कारण समुद्री जल का भी क्वथनांक सामान्य जल की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है। और क्या होता है, बर्फ का यानी कि बर्फ के लिए गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ के लिए गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं इस पार्ट में, यानी कि ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं। तो ऊर्ध्वपातन, सबसे पहली चीज है कि ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, यह वह प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए अपनी ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
क्या है ऊर्ध्वपातन क्या होता है, पहला क्वेश्चन क्या बनता है ऊर्ध्वपातन में कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जो क्या है कि कोई पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए, यानी कि कोई ठोस से सीधे वाष्प में जो यानी कि बदल जाता है, वह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी कि बिना लिक्विड बने ठोस से सीधे वाष्प में, मान लेते कोई बर्फ है, अगर उसको गर्म करेंगे तो वह पहले लिक्विड बनेगा तब वाष्प में बनेगा, लेकिन कौन सा प्रक्रम जो ठोस से सीधे वाष्प में बन जाता है, सीधा सीधा ध्यान में रखना कि जो ठोस से सीधा वाष्प में बन जाता है वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल सीधे सीधे ध्यान में रखना, कपूर, यानी कि कपूर क्या ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है, ये सीधे यानी कि ठोस से गैस में बन जाता है, यानी कि वाष्प में बन जाता है। दूसरा नेफ्थलीन, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड। तीन एग्जाम्पल है, कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है और इटिस यानी कि इतना है। उसके बाद बात करते हैं ठोस द्रव और गैस की अपेक्षा अधिक घनत्व होते हैं। ठोस जो है द्रव और गैस की अपेक्षा अधिक घनत्व होता है, यानी कि ठोस का घनत्व जो होता है अधिक होता है। क्या है, ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। किसकी अपेक्षा, गैस एवं द्रव की, द्रव एवं गैस की अपेक्षा किसका घनत्व अधिक होता है, तो वह ठोस का, यानी कि ठोस का घनत्व अधिक होता है द्रव और गैस की अपेक्षा। फिर बात करें तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु यानी कि उपस्थित होते हैं। फिर अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी, 118 है। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक हैं। क्या अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक है। तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव है, पहला क्या है, पारा यानी कि Hg, दूसरा क्या है, ब्रोमीन यानी कि Br। तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव है, पहला है पारा यानी कि Hg, दूसरा है ब्रोमीन। ध्यान दीजिएगा, क्या है, तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव है, पहला है पारा, दूसरा है ब्रोमीन। तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव, पहला पारा, दूसरा ब्रोमीन, इसलिए सूत्र भी लिखा हुआ HgBr। फिर तत्वों यानी कि तत्व जो कमरे के ताप पर थोड़े द्रव होते हैं, तत्व जो कमरे के ताप पर थोड़े द्रव होते हैं। तत्व क्या है, जो कमरे के ताप पर, ये पहला क्या था, तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, लेकिन तत्व जो कमरे के ताप पर थोड़ा द्रव होते हैं, पहला क्या है, गैलियम, दूसरा है सीजियम। पहला क्या है, गैलियम है, दूसरा है सीजियम। तत्व जो कमरे के ताप पर थोड़ा द्रव होता है, पूरी द्रव की बात नहीं कर रहे हैं। तत्व जो कमरे के ताप पर थोड़ा द्रव होता है, यानी कि पहला क्या है, गैलियम है, दूसरा है सीजियम। तत्व जो कमरे के ताप पर थोड़े द्रव होते हैं, पहला है गैलियम, दूसरा है सीजियम। फिर है तत्व धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों हो सकता है। तत्व क्या हो सकता है, धातु भी हो सकता है यानी कि मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल, उपधातु यानी कि मेटलॉइड, यानी कि तीनों हो सकता है। धातु क्या हो सकता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों हो सकते हैं। फिर हाइड्रोजन एवं हीलियम आणविक ठोस का उदाहरण है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, आणविक ठोस का उदाहरण है। बात की तत्व क्या हो सकता है, धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, उपधातु तीनों हो सकते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम आणविक ठोस का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट शुरू से ऊर्ध्वपातन से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऊर्ध्वपातन को सीधे सीधे समझना, जो ठोस से सीधे वाष्प बन जाता है क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कपूर, ये की बहुत ही विविया एग्जाम्पल है, यानी कि कपूर क्या है, सीधे ये ठोस से वाष्प बन जाता है। बहुत एग्जाम्पल यानी कि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन से। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल दे देगा, यानी कि ऑप्शन में दिया रहेगा, तो वो बन जाता है कपूर। नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों क्या है कि ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है, लेकिन ये ज्यादातर आपका इम्पोर्टेंट है। फिर है ठोस द्रव और गैस की अपेक्षा अधिक घनत्व होते हैं। ठोस का घनत्व जो होता है द्रव और गैस की अपेक्षा अधिक होती है। फिर तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो सकते हैं कि उपस्थित होते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी, 118, जिसमें 94 प्राकृतिक है। 94 तत्व क्या है, प्राकृतिक है। फिर तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव है, वो है पारा, और दूसरा है ब्रोमीन। तत्व जो कमरे के ताप पर थोड़ा सा द्रव है, वो है गैलियम और सीजियम। तत्व धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, उपधातु भी हो सकता है, यानी कि तीनों हो सकता है। तत्व क्या हो सकता है, धातु हो सकता है, अधातु हो सकता है, उपधातु
तीनों हो सकते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम आणविक ठोस का उदाहरण है। हाइड्रोजन एवं हीलियम क्या है? आणविक ठोस का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम किसका उदाहरण है? तो आणविक ठोस का उदाहरण है। तो ये देखिए गलनांक, क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन, ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट चीज है। तो तीनों का आज समाप्त करने के बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।